लुढ़कने वाला कद्दू। एक समय की बात है, एक खतरनाक जंगल के बाहरी छोर पर एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो अकेली थी और वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी, जो अपने पति के साथ रहती थी जंगल के पार दूसरी तरफ। एक दिन जब बूढ़ी औरत इसे और बर्दाश्त न कर सकी, उसने अपनी बेटी के पास जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों और गांव के दूसरे लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। इस खतरनाक जंगल से तुम अकेली कैसे जाओगी? जंगल भरा पड़ा है जंगली जानवरों और हिंसक दरिंदों से। खैर, पशु मनुष्यों से ज्यादा हमारी भावनाएं पहचानते हैं। यदि वे भय देखते हैं तो वो हमला करते हैं। यदि वो शक्ति और प्रेम देखते हैं तो खूंखार प्राणी भी हमला नहीं करते, क्योंकि जानवरों की भी भावनाएं होती हैं और इस मामले में वो बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। जंगल से गुजरते वक्त आपको तो डर लगेगा ही ना। ओह, जंगल हमें वो सब चीज देता है जिसकी हमें जरूरत है। जलाने के लिए लकड़ी, पानी, हमारी फसलों के लिए वर्षा। ये संसार की सबसे खूबसूरत जगह है। डरने की क्या बात है? मैं बस वहाँ जानवरों से बात करूंगी और कुछ नहीं। जानवरों से बात करोगी? ये तो बड़ी अजीब बात है। जैसा कि मैंने कहा कि जानवर शायद मेरे शब्द समझ ना पाए, पर वो मेरे हृदय की भावनाएं समझ जाएंगे और वे उसी तरह से प्रतिक्रिया देंगे। पर हर हिंसक दरिंदों को भी खाने की जरूरत होती है। वे मुझे जाने देंगे यदि मैंने सही भावना को उजागर किया, जो भावनाएं जानवरों की भी हैं। मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही हैं, वैसी ही शक्तियां और कमजोरियां लिए। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सुरक्षित वापस आ जाऊंगी। क्या हम तुम्हारे साथ आएं? बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी। तो अगली सुबह बुढ़िया अपनी बेटी के घर जाने के लिए अपने गांव से निकल पड़ी। वो जंगल के अंदर गई और अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि उसने भेड़ियों को चीखते हुए सुना। इससे पहले कि वो कुछ और जानती, भेड़िया ठीक उसके सामने खड़ा था। बहुत ही खूंखार और भूखा जान पड़ता था। बूढ़ी औरत, मैं भूखा हूँ। मुझे तुम्हें भोजन के रूप में खाना होगा। मेरे प्यारे भेड़िए, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम भूखे हो, पर मेरी ओर देखो, मैं इतनी दुबली पतली और हड्डी चमड़ी हूँ, बस एक बूढ़ी औरत हूँ। तुम जैसे बड़े शिकारी के लिए मैं कितनी तृप्ति दे सकती हूँ, सोचो तो। पर मुझे खाना होगा, चाहे ये इतना मजेदार हो या ना हो, समझी? तुम मेरे लिए 1 सप्ताह क्यों नहीं रुक जाते? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वो मुझे इतने मजेदार पकवान और घी मक्खन खिलाएगी कि मैं जल्द ही काफी मोटी हो जाऊंगी। तब तुम मुझे खा लेना। कृपया अब मुझे गुजर जाने दो। इस वक्त तुम शक्तिशाली भेड़िए, जो इस जंगल के माहिर शिकारी हो, आसानी से जंगल में कोई और शिकार कर सकते हो, पर 1 सप्ताह में जब मेरा शिकार करोगे तो मैं ज्यादा स्वादिष्ट लगूंगी। ये सुझाव बुरा नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो भेड़िए ने बुढ़िया को गुजर जाने दिया। कुछ घंटों के बाद उस औरत ने एक बाघ को गुर्राते सुना। वो मुस्कुराई जब बाघ उसके सामने उछलकर आ खड़ा हुआ। ए बुढ़िया, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे तुम्हें अपना भोजन बनाना होगा। ओ मेरे प्रिय बाघ, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम भूखे हो, पर मेरी ओर देखो, मैं इतनी दुबली पतली और हड्डी चमड़ी हूँ, बस एक बूढ़ी औरत हूँ। तुम जैसे बड़े शिकारी के लिए मैं कितनी तृप्ति दे सकती हूँ, जबकि एक भेड़िया जो तुम्हारे से दर्जे में काफी कम है, उसने भी मुझे नहीं खाया। एक भेड़िए ने भी तुम्हें नहीं खाया? तुम जानते हो कि यहाँ से थोड़ी दूर नीचे भेड़िया रहता है। क्या उसने पहले मुझे नहीं देखा होगा? जाओ और उससे पूछो। और उसने मुझे अपने स्वाद के अनुसार हड्डी चमड़ी पाया, और तुम बलवान बाघ, जो उससे इतने बड़े और महान हो, क्या तुम मुझे खाओगे? तुम्हें तो इससे बेहतर भोजन मिलना चाहिए। तुम मेरे लिए 1 सप्ताह क्यों नहीं रुक जाते? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वो मुझे इतने मजेदार पकवान और घी मक्खन खिलाएगी
कि मैं जल्द ही काफी मोटी हो जाऊंगी और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी। तुम मुझे खा सकते हो इससे पहले कि भेड़िया मुझ तक पहुंचे। कृपया मुझे जाने दो। ये बुरा सुझाव नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। निश्चय ही मुझे इससे बेहतर खाने का हक है। औरत बहुत जल्दी जल्दी आगे जाने लगी जब उसने एक शेर की दहाड़ सुनी। झाड़ियों से शेर निकला। बूढ़ी औरत, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे तुम्हें अपना भोजन बनाना होगा। मेरे प्रिय शेर, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम भूखे हो, पर मैं एक ऐसा खाना हूँ जो एक बेबस बाघ और भेड़िया भी ना खा सका। जब उन्होंने मुझे नहीं खाया तो तुम मुझे कैसे खा सकते हो शक्तिशाली शेर, जंगल के राजा? तुम मुझे खाना कैसे स्वीकार करोगे? सचमुच? बाघ और भेड़िए दोनों ने तुम्हें खाए बिना जाने दिया? मैं जीवित हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, है ना? और तुम जानते हो बाघ और भेड़िया कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे बस एक हड्डी चमड़ी पाया। तुम मेरे लिए एक सप्ताह क्यों नहीं रुक जाते? मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वो मुझे बहुत ही मजेदार स्वादिष्ट पकवान और घी मक्खन खिलाएगी ताकि एक सप्ताह में मैं और ज्यादा स्वादिष्ट होकर आऊं। ये सुझाव बुरा नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मुझे एक बेहतर भोजन का हक है। तो बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंची। उसकी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हुई। बुढ़िया उसके साथ एक सप्ताह रही और फिर उसके वापस जाने का समय आ गया। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मेरी बच्ची, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। माँ, थोड़े दिन और रुक जाओ ना प्लीज। मुझे अब घर की याद आ रही है मेरी बच्ची। कृपया मुझ पर एक एहसान करना इससे पहले कि मैं जाऊं। जो आप कहो माँ। मुझे इस वक्त एक बहुत बड़ा सा कद्दू चाहिए और कुछ नहीं। बेटी ने सचमुच एक बहुत बड़ा सा कद्दू ढूंढा और मिलकर उसके अंदर से सारा गुदा निकाल लिया और बूढ़ी औरत उस खोल के अंदर बैठ गई। उसकी बेटी ने कद्दू को जंगल में लुढ़का दिया। कद्दू शेर के सामने से गुजरा। लुढ़कते हुए कद्दू, क्या तुम गांव से आ रहे हो? हाँ, वहीं से। क्या तुमने वहाँ एक बुढ़िया को देखा? उसे भी तकरीबन आज ही वापस आना चाहिए था। जंगल के राजा के लिए ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है जो तुम पूछ रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि बुढ़िया कद्दू की सवारी करके आएगी? उसका इंतजार करो। मैं बस मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ एक औरत कद्दू की सवारी नहीं कर सकती। लुढ़कते जाओ कद्दू, लुढ़कते जाओ। मैं धक्का दे देता हूँ, लुढ़कते जाओ। कद्दू और बुढ़िया जंगल में लुढ़कते रहे जब तक कि बाघ ने उन्हें नहीं रोका। लुढ़कते हुए कद्दू, क्या तुम गांव से आ रहे हो? हाँ, वहीं से। क्या तुमने वहाँ एक बुढ़िया को देखा? उसे भी तकरीबन आज ही वापस आना चाहिए था। जंगल के राजा के लिए ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है जो तुम पूछ रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि बुढ़िया कद्दू की सवारी करके आएगी? और वो अगर वैसा करती तो शक्तिशाली शेर उसे सवारी करने देता? तुम इतने मूर्ख हो। बेशक, मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ एक औरत कद्दू की सवारी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, तुम लुढ़कते जाओ। लो, हाथ दे देता हूँ, जाओ। अब लुढ़कता हुआ कद्दू लुढ़कता हुआ पहुंचा भेड़िए के क्षेत्र में। लुढ़कते हुए कद्दू, क्या तुम गांव से आ रहे हो? हाँ, वहीं से। क्या तुमने वहाँ एक बुढ़िया को देखा? उसे भी आज यहाँ वापस आना चाहिए था। जंगल के राजा के लिए ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है जो तुम पूछ रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि बुढ़िया कद्दू की सवारी करके आएगी? और अगर ऐसा करती तो वो शेर और बाघ उसे सवारी करने देता? मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। लुढ़कते रहो कद्दू,
रुको, 1 मिनट रुको। ये कद्दू कब से बोलने लग गए? मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। बुढ़िया, तुम कद्दू की सवारी कर रही हो। चलो अब बाहर निकलो। तो तुमने पता लगा ही लिया। तुम कितने बुद्धिमान हो। उस शक्तिशाली बाघ से भी ज्यादा चालाक, और यहाँ तक के जंगल के राजा शेर से भी। मैं तो चालाक हूँ ही, है ना? पर कौन दुनिया को बताने के लिए रहेगा तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की कहानियाँ? बताओ भेड़िए। मतलब? क्योंकि तुमने मुझे ढूंढ लिया है और तुम मुझे खा जाओगे, मैं मर जाऊंगी। तो संसार को ये कौन बताएगा कि तुम कितने बुद्धिमान हो? क्या तुम सोचते हो कि बाघ और शेर तुम्हारा विश्वास करेंगे? नहीं, मुझे उसके लिए तुम्हें जीवित रखना होगा। और यदि तुम मुझे जाने दोगे तो बाघ और शेर ही क्यों, मैं अपने गांव में भी बताऊंगी सभी लोगों को कि भेड़िया सबसे बुद्धिमान है। पूरे संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी है, चालाक और बुद्धिमान, बलवान बाघ से, यहाँ तक कि खुद जंगल के राजा शेर से भी। फिर एक व्यक्ति दूसरे को बताएगा और सब जान जाएंगे कि तुम कितने बुद्धिमान हो। पूरा संसार जान जाएगा कि मैं भेड़िया बाघ और शेर से भी ज्यादा बुद्धिमान है। जाओ जाओ बुढ़िया, जाओ अपने गांव में जाओ और पूरे संसार को बता दो कि मैं पूरी धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ। जाओ। इस तरह बूढ़ी औरत ने खुद को बचा लिया और सुरक्षित घर पहुंच गई। जब उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने पूछा कि उसने रास्ते में जंगली जानवरों से कैसे निपटा, बूढ़ी औरत ने बस इतना ही कहा, अभिमान और खुद की तारीफ में मुग्ध हो जाना सबके लिए खराब होता है, चाहे मनुष्य हो या पशु। वो कितना सच कह रही है ना?